गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण पर चर्चा करेंगे। हमने संज्ञा और सर्वनाम पर चर्चा की थी, पहले वो पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, और आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम किसे कहेंगे? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। और विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, ऊंचा, मोटा, तिकोना, चार, दो, ताजा, घोड़ा आदि अधिक। ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो देखिए बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, या है ये, या से या यज्ञ की आ की मात्रा है। तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एक तो परिमाण है ये, तो एक होता है परिणाम। परिणाम मीन्स रिजल्ट, लेकिन ये परिणाम नहीं, परिमाण, याद रखें अच्छी से। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण होता है नाप तोल, किसी भी चीज़ को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ परिमाणवाचक शब्द आया है। तो परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 विशेषण के भेद हैं, अच्छी से आप याद रखें। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, काल, दशा, स्थान, आकार, स्वाद आदि के बारे में बोध कराए या आदि की विशेषता बताए, वही गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखिए, गुणवाचक विशेषण किससे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, काल, दशा, स्थान, आकार, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, यह कपड़ा बहुत मुलायम है। कपड़े की विशेषता क्या है? कि वह है मुलायम है, यानी यहाँ विशेषण क्या है? मुलायम। और ये देखिए, बहुत भी लगा है इसके पहले, यानी ये प्रविशेषण आ गया है, यानी विशेषण की भी विशेषता की भी विशेषता बता दे, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मुलायम तो है, लेकिन वह बहुत मुलायम है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे प्रविशेषण के बारे में। ऐसे ही श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया, तो ये दुष्ट क्या है? रावण की विशेषता है। रावण की विशेषता क्या है? दुष्ट। और कपड़े की विशेषता क्या है? वह बहुत मुलायम है। आम रसीला है, तो आम की विशेषता क्या है? रसीला, वह रसीला है, तो विशेषण क्या है? रसीला। मैं भारतीय हूँ, तो ये भारतीय क्या है? विशेषण है मेरी। इस देखिए बच्चों, गुण में क्या क्या आता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, जैसे अच्छा, वह बहुत अच्छा है, या वह अच्छा है, वह दयालु है, सच्चा है, वह धार्मिक है, शांत स्वभाव का है, दानी है, ये क्या है? ऐसे ही दोष होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम में दोष भी होते हैं, जैसे वह झूठा है, बड़ा दुष्ट, अभी भी रावण का मैंने उदाहरण दिया था। राम तो बहुत ही आलसी है, वह बेईमान है। इसी तरह से रंग, टमाटर लाल रंग का है, यह शर्ट नीला है। इसी तरह से हरित, रक्त, जामुनी, काला, कोयल का रंग काला है, वह रंग बिरंगा है। सतरंगा, बहुरंगी आदि, ये क्या है? ये रंग है। काल मीन्स समय, नया, पुराना, प्राचीन, मासिक, वार्षिक, सालाना, प्रातः, साय, दैनिक, नूतन, नवीन, नव्य, ये क्या है? ये काल है, समय के बारे में। इसी प्रकार दशा, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की दशा बताई जाती है कि वह स्वस्थ है, रोगी है, बीमार है, या साफ सुथरा है, नम है या गीला है, शुष्क है, जला हुआ है, मोटा है, पतला है, ये सारे उसकी विशेषता बताई जाती है। इसी तरह से स्थान बोधक यानी जगह है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में जगह भी होती है, बाहरी, भीतरी, देसी, विदेशी, भारतीय। अभी भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं भारतीय हूँ। जयपुरी, जापानी, सार्वलौकिक मीन्स सब जगह जो व्याप्त हो। सार्वजनिक जो है वो सार्वलौकिक होता है, जो सब जगह व्याप्त हो या सार्वजनिक हो। अंतर्राष्ट्रीय, वन्य, मैदानी, पहाड़ी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, कोणीय आदि, ये क्या है? स्थान बोधक गुण है।
फिर आकार, जैसे वह लंबा है, वह मोटा है, वह सीधा है, वह ठिगना है, गोल है या उसकी आकृति चौकोर है, वह तिकोना है या त्रिभुजाकार है, ये क्या है, उसके आकार हैं। इसी प्रकार से स्वाद भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ही होती है। जैसे आम बहुत मीठा है, आम बहुत रसीला है, वह बहुत मधुर है, वह नमकीन बहुत ही चटपटी है, उसका स्वाद तो खट्टा है, वह क्षारीय है या कड़वा है, तीखा है, ये सारी क्या है, ये विशेषता है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वाद, दोष, रंग, काल, दशा, आकार, स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर देखिए संख्यावाचक विशेषण नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कपिल ने चौका मारा, क्या मारा, चौका। चौका क्या है, उसकी संख्यावाचक विशेषता है, चौका मारा ना उसने। प्रज्ञा को पुरस्कार में 3 पुस्तकें मिली, कितने मिली, 3 मिली, 2 मिली, 4 मिली, संख्यावाचक है ना, निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये निश्चित संख्यावाचक है, चौका निश्चित संख्यावाचक है, उसने चौका ही मारा, छक्का नहीं मारा। 3 मिली है उसको, कुछ पुस्तकें नहीं मिली उसको, 3 मिली। कुछ में तो अनिश्चित आ जाएगा। हिमानी 5वीं मंजिल पर रहती है, तो हिमानी कौन सी मंजिल पर, 5वीं मंजिल पर, यह भी निश्चित संख्यावाचक ही है। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण की भी 2 विशेषताएं होती हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 फूल, कुछ फूल नहीं, अगर मैं बोलूँ कुछ फूल तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। मैंने बोला 4 फूल यानी फिक्स है, निश्चित है 4 ही फूल है। दर्जन भर केले, दर्जन भर में 1 दर्जन होता है, तो दर्जन भर केले, कुछ दर्जन केले नहीं बोला मैंने, दर्जन भर केले यानी 1 दर्जन इसमें फिक्स है। इसी तरह से प्रथम श्रेणी, ये निश्चित संख्यावाचक है। अब देखिए इधर अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ रुपए, कुछ फूल, सभी बालक, कितने बालक हैं, सभी में कितने बालक हैं नहीं पता है ना, सभी जो भी हैं वो सारे के सारे। थोड़े बर्तन, बर्तन भी कितने हैं, थोड़े हैं, बहुत हैं, कितने, बहुत लोग, कई बार, सब लोग। तो सब, कई, बहुत, सभी, थोड़े, कुछ, ये क्या है, ये अनिश्चित संख्या है। इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि कितनी संख्या है, इसमें अनिश्चित है। तो आज बस इतना ही संख्यावाचक विशेषण था। कल हम बाकी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।